नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड सप्तदश सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः। उवाच देवताः सर्वाः स्वायंभूर्भगवानिदम्। सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नोहितैषिणः। विष्णु सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। मायाविदश्च शूराश्च वायुवेग समान जवे। न यज्ञानो अबुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमानो। असंहार्यानुपायज्ञान दिव्य संहननान्वितानो। सर्वास्त्र गुण संपन्नान नम्रत पास नानिवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अप्सरस्तु सा मुख्यासु अप्सरस्सु चा मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु चा। यक्षपन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु चा। किन्नरीणां चा गात्रेषु वानरीणां तनूषु चा। सृजध्वं हरिरूपेण पुंत्रास तुल्य पराक्रमानो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् नृक्षपुङ्गवः। जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायतो। ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनं। जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। ऋषयस्य महात्मानः सिद्धविद्याधरो रगाः। चरणाश्च सुतान् वीरान् शस्त्राजुर्वनचारिणः। वानरेन्द्रं महेन्द्राभिमिन्द्रो बालीनमात्मजं। सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः। बृहस्पतिस्त्वा जनयत तारं नाम महाकपिं। सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्त मनुत्तमम्। धनदस्य सुताधीमान् धनदस्य सुता श्रीमान् वानरो गन्धमादनः। विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिं। पावकस्य सुता श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशसम्प्रभः। तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवानो। रुद्रद्रविण सम्पन्ना वश्विनो रूपसम्मतो। मैन्दं चाद्विदं चैव जनयामास तु स्वयं। वरुणो जनयामासो सुवेणम् वर्णो जनयामासो सुषेणं नाम वानरम्। असर्भं जनयामासो पर्जन्यस्तु महाबलः। मारुतस्योरसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः। अवज्रसंहननोपेतो वैनतेय समोजवे। सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि। ते स्रष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीवो वधूत्यदाः। अप्रमेय बला वीरा विक्रांता कामरूपिणः। अते गजाचल संकासा वपुषमन्तो महाबलः। ऋक्षवानर गोपुच्छा अक्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे। यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यस्य पराक्रमः। अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक्। गोलाङ्गुलेषु चोत्पन्ना किञ्चिदुन्नत विक्रमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋक्षीषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च। देवा महर्षि गन्धर्वास्तार्क्ष्यक्षा यशस्विनाः। नागा किं पुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरो रगा। बहवो जनयामासो सुरहष्टास्तत्र सहस्रशः। चारणाश्च सुतान् वीरान् शस्त्राजुर्वनचारिणः। वानरान् सुमहाकायान् सर्व
सर्वान् वै वनचारिणाः अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां सूनसु तनुषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः सिंहशार्दूल सदृशा दर्पेण चाबलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः नख दंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदा विचालयेषु शैलेन्द्रान् अभेदयेषु स्थिरान् द्रमान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम् उदारयेषु क्षितिं पदभ्यामाप्लवेयुर्महार्णवान् नभस्थलम् अभिषेयुश्च गृहिणीयुरपितोदपान् नभस्थलं विषेयुश्च गृहिणीयुरपीतो यदानो अग्रहिणीयुरपि माङ्गतानो मातङ्गानो गृहिणीयुरपि मातङ्गानो मत्तानो प्रव्रजतो वने नर्मदामाश्च नादेनो पातयोयुर्विहङ्गमानो ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूतपानां महात्मनां अते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूतपाः बभूवुर्यूथ श्रेष्ठानो वीराश्च जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपस्तस्तु सहस्रशा अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि चाभेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनम् अभरतावुपातस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तो मान्याश्च हरियूथपानो ते तार्क्ष बलसम्पन्ना सर्वे युद्धविशारदाः अविचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रो महोरगानो महाबलो महाबाहुर्बाली विपुलविक्रमा जुगोपो भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरानो तैरियं पृथ्वी सूरय सपर्वत वनार्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर्नाभ्याञ्जनलक्षणैः तैर्मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैर्महाबलैर्वानरयूथवाधिपै बभूवभूर्भीमशरीररूपै समाव्रताराम सहाय हेतु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड सप्तदशः सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, जब भगवान श्री हरि विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, भगवान श्री हरि विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हों, माया जानने वाले हों, सूरवीर हों, वायु के समान वेगशाली हों, नीतिज्ञ हों, बुद्धिमान हों, विष्णु तुल्य पराक्रमी हों तथा किसी से भी परास्त न होने वाले हों। ऐसे तरह तरह के उपायों को जानकर दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या से गुणों में संपन्न पुत्रों की उत्पत्ति होनी चाहिए। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और गंधर्वों, नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र आप लोग उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है।
एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए स्वीकार किया और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र देवताओं ने उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज बलि को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र हुआ विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बलवीर में सबसे बढ़कर था। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और दुविध को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सरभ नामक वानर को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र हुए। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज से चलने में गरुड़ से भी आगे थे। सभी श्रेष्ठ वानरों से सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान हनुमान जी थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे सभी वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, रीछ, बानर तथा गोलांगूल अर्थात लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप और वेश था और पराक्रम था, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों को जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्रों की उत्पत्ति की। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी जंगल में फल और मूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने वाले समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए, जो दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पत्थर उठाकर एक दूसरे से लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकने में समर्थ थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी उखाड़ डालने में समर्थ और शक्तिवान थे। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथ से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लेने में समर्थ थे। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा देने में सक्षम थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे वानरों के प्रधान युद्धों के यूथपति बने।
उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया जो यूथपों से भी श्रेष्ठ और उन्नत और उच्च शक्ति वाले थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से वे विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों ही भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का भी आश्रय लेते रहते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालने में समर्थ थे। हे महाबाहु, नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, महाबाहु बाली महान बल से संपन्न था तथा विशेष पराक्रमी था। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर में पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार से उत्पन्न हुए। वे सूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखरों के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप बहुत ही भयंकर, बलिष्ठ और सुदृढ़ थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तदशा सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य में बालकांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।